भारत के ग्रामीण जीवन में कई ऐसी परंपराएं और व्यवस्थाएं हैं जो सदियों पुरानी हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है ग्राम रक्षक, जिन्हें आमतौर पर कोटवार कहा जाता है। मध्य प्रदेश के लगभग हर गांव में एक कोटवार होता है, जिसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना देना और राजस्व प्रशासन में मदद करना है। यह प्रथा इतनी पुरानी है कि इसकी जड़ें प्राचीन काल तक जाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोटवार प्रथा कब शुरू हुई, कैसे विकसित हुई और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोटवार कौन है। कोटवार वह व्यक्ति होता है जिसे गांव का प्रहरी माना जाता है। वह न तो पूर्ण रूप से पुलिसकर्मी है और न ही पूरी तरीके से सरकारी कर्मचारी, लेकिन उसकी भूमिका दोनों से जुड़ी रहती है। भारत गांव का देश है। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक गांव की आत्मा को जिन लोगों ने सबसे नज़दीक से संभाला है, उनमें से एक नाम है कोटवार। कोटवार केवल गांव का चौकीदार नहीं है, बल्कि वह गांव की नब्ज है, गांव का प्रहरी है और गांव व शासन के बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन दुख की बात है कि जिन कोटवारों ने सदियों तक राजाओं, नवाबों, मराठों, अंग्रेजों और आज़ाद भारत की सरकार की सेवा की, आज वही कोटवार गरीबी, उपेक्षा और तिरस्कार में जीवन जीने को मजबूर है। कोटवारों का अगर काल निर्धारण किया जाए तो उनका समय मुगल काल से शुरू होता है। मुगल काल में कोटवार, जिन्हें कहीं कहीं ग्राम प्रहरी या ग्राम चौकीदार भी कहा जाता है, गांव स्तर पर सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पदाधिकारी हुआ करते थे। उनके अनेक प्रकार के कार्य हुआ करते थे, जैसे ग्राम की सुरक्षा और चौकसी, गांव में दिन रात गश्त करना, संदेहास्पद व्यक्तियों पर नज़र रखना, चोरी, डकैती या झगड़े जैसी घटनाओं को रोकना। गांव में हुई किसी भी असामान्य घटना की सूचना तत्काल गांव के पटवारी, मुखिया या फौजदार जागीरदार को देना। अपराधियों, भगोड़ों या डकैतियों की जानकारी देना। राजस्व प्रशासन में मदद करना, जैसे राजस्व अधिकारी, पटवारी, अमीन या कलेक्टर के आदि। गांव आगमन पर उनकी सुरक्षा और सुविधा देखना। किसानों द्वारा लगान की वसूली के समय शांति बनाए रखना। यातायात और डाक व्यवस्था, जैसे डाक या संदेहवाहकों को सुरक्षित गुजरने में सहायता करना। सड़क पर डाक बैलगाड़ियों और उनकी सुरक्षा देखना विशेषकर होता था। मुगल फौज गांव से गुजरे तो रसद, पानी और ठहरने की व्यवस्था में सहयोग करना। किसी विद्रोह, बगावत या झगड़े की सूचना तुरंत उच्च अधिकारी तक पहुंचाना। स्थानीय व्यवस्थाएं, जैसे मेलों, हाट बाजारों और धार्मिक आयोजनों में भीड़ नियंत्रण करना। गांव में आने वाले बाहरी लोगों का हिसाब रखना। मुगल काल में कोटवारों की स्थिति 16वीं सदी से 18वीं सदी तक बताई जाती है। अब हम बात करते हैं मराठा काल की। मराठा काल में कोटवारों की क्या स्थिति थी। मराठा काल में कोटवार गांव स्तर के छोटे मगर महत्वपूर्ण कर्मचारी हुआ करते थे। इनका कार्य आज के ग्राम प्रहरी या चौकीदार जैसा था। मराठा प्रशासन में कोटवारों के कार्य बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, जैसे ग्राम सुरक्षा व चौकीदारी करना, गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही पर नज़र रखना, चोरी डकैती की घटनाओं को रोकना और रात में ड्यूटी करना, खबरदारी और सूचना देना। गांव में होने वाली किसी भी घटना, झगड़ा, चोरी, हत्या, आगजनी, महामारी आदि की तुरंत सूचना गांव के मुखिया, पटेल व आगे चलकर अधिकारियों को देना होता था। राजस्व और लगान वसूली में सहायता करना, जैसे गांव में वसूले जाने वाले कर, लगान वसूली की जानकारी रखना तथा कलेक्टर, पटेल को सहयोग करना। यातायात और सरकारी आदेशों को पहुंचाना।
राज्य या अधिकारियों के गांव में आने वाले फरमान, हुक्मनामे व पत्रों को लोगों तक पहुंचाना। खबरदारी और सूचना देना। गांव में होने वाली किसी भी घटना, झगड़ा, चोरी, हत्या, आगजनी, महामारी आदि यानी तुरंत सूचना गांव के मुखिया पटेल के आगे चलकर अधिकारियों को देना। राजस्व और लगान वसूली में सहायता करना, जैसे गांव में वसूले जाने वाले कर लगान की जानकारी रखना तथा पटेल अधिकारी को सहयोग करना था। यातायात और सरकारी आदेश पहुंचाना, जैसे राज्य या अधिकारियों से गांव में आने वाले फरमान, हुक्मनामे व पत्रों को लोगों तक पहुंचाना। ग्राम सभा व प्रशासन में सहयोग करना। ग्राम अपराधों की जांच में मदद करना। यदि कोई अपराध होता था तो कोटवार सबसे पहले सूचना देता था और कभी कभी गवाह के रूप में भी उपस्थित होता था। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल में कोटवारों की स्थिति क्या थी? ब्रिटिश काल में कोटवारों की स्थिति और काल मुगल व मराठा काल की तुलना में थोड़े अलग हो गए थे। अंग्रेजों ने गांव स्तर पर राजस्व और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोटवारों का उपयोग किया। ब्रिटिश काल में भी कोटवारों के प्रमुख कार्य हुआ करते थे, जैसे राजस्व वसूली में मदद, अंग्रेजों की राजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी आदि लागू करने में कोटवार की अहम भूमिका निभाते थे। वे किसानों की जमीन, फसल और लगान की जानकारी रखते थे। सूचना देना, खबरदारी यानी गांव में होने वाली असामान्य घटनाएं, बगावत, चोरी, आग, महामारी, अकाल, अपराध की सूचना अंग्रेज अधिकारियों तक पहुंचाना। विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारियों पर नज़र रखना। गांव की चौकीदारी, जैसे रात में गश्त लगाना, अजनबियों पर नज़र रखना, चोर डकैतों की सूचना देना, पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में सहायता करना। सरकारी आदेशों का संचार, जैसे तहसील या जिला अधिकारियों से आए हुक्मनामे गांव तक पहुंचाना और लोगों को उसका पालन कराने में मदद करना। ग्राम प्रशासन में सहयोग, जैसे पटवारी, मुखिया और पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना। अब हम जानेंगे ब्रिटिश काल में कोटवारों की स्थिति क्या थी। कोटवार गांव का सबसे छोटा कर्मचारी हुआ करता था। उसे कोई बड़ी इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन प्रशासनिक तंत्र में उनकी एक अहम भूमिका रहती थी। कोटवारों को सीधा वेतन नहीं मिलता था। इसके बदले गांव में कोटवारी जमीन दी जाती थी, जिस पर खेती कर वह अपना गुजारा करता था। कभी कभी अनाज या नगद कोटवारी के रूप में मिलती थी। ग्रामीण जनता उन्हें ब्रिटिश प्रशासन का आँख कान मानती थी, इसलिए गांव वाले उनसे कभी डरते या कभी नफरत भी किया करते थे। ब्रिटिश काल में कोटवार ग्राम प्रहरी, मुखबिर और राजस्व सहयोगी के रूप में कार्य किया करते थे। उनकी स्थिति छोटी थी, लेकिन गांव वह प्रशासन को जोड़ने वाली कड़ी हुआ करती थी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 में गांव का प्रशासनिक ढांचा बदला, लेकिन कोटवार की संस्था समाप्त नहीं की गई। वजह यह थी कि गांव और प्रशासन के बीच संपर्क का सबसे निचला और सशक्त माध्यम कोटवार ही था। अब हम प्रारंभिक स्थिति की बात करेंगे। 1947 से 1960 के दशक की बात है। उस समय कोटवार को वेतन नहीं बल्कि कोटवारी जमीन दी जाती थी। गांव की सीमाओं पर या पंचायत की जमीन का एक टुकड़ा उन्हें खेती के लिए मिलता था, जिससे वे अपनी जीविका चलाते थे। कुछ जगहों पर उन्हें अनाज भी मिलता था, जैसे धान, गेहूं आदि, जिसे कोटवारी कहा जाता। उस समय उनकी स्थिति बेहद कमज़ोर थी और सामाजिक स्तर पर उन्हें सम्मान कम ही मिलता था। अब हम बात करेंगे 1970 से 1980 के दशक। इस समय पंचायती राज की व्यवस्था और भूमि सुधार कानून आए। कई राज्यों में कोटवारी जमीन छीनी जाने लगी या बंजर हो गई। ऐसे में कोटवार पूरी तरह मानदेय पर निर्भर हो गए।
लेकिन यह मानदेय बहुत कम था, लगभग 50 से 100 रुपये महीना। 1990 से 2000 के दशक आते तक सरकारों ने धीरे धीरे कोटवारों के मानदेय में वृद्धि की। 1990 के दशक तक उनका मानदेय 200 से 300 रुपये मासिक हो गया। 2000 के बाद वह 500-1000 रुपये हुआ। इस दौरान भी उनकी स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। वर्ष 2010 आते तक अलग अलग राज्यों ने अलग अलग मानदेय तय किया, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड आदि में यह मानदेय 2000 से 3000 रुपये प्रति माह किया गया। कहीं कहीं पर 4000 रुपये तक पहुंचा, लेकिन तब तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि यह मानदेय परिवार का गुजारा करने लायक नहीं था। आज़ादी के बाद से कोटवारों की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। पहले वे कोटवारी जमीन और अनाज पर निर्भर थे, बाद में उन्हें मानदेय मिलने लगा, लेकिन यह कभी भी पर्याप्त नहीं रहा। आज भी उनका मानदेय इतना कम है कि वह सिर्फ औपचारिक वेतन कहा जा सकता है, परिवार का संपूर्ण खर्च नहीं उठा सकता। कोटवार आज़ादी के बाद से ही आर्थिक असुरक्षा और उपेक्षा का शिकार रहे। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार कोटवारों को 8500 रुपये प्रति माह मानदेय देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी राशि में किसी परिवार का गुजारा हो सकता है? सिर्फ एक परिवार की राशन की ज़रूरत महीने में 4000 से 5000 रुपये से कम नहीं होती। बच्चों की शिक्षा के लिए फीस, किताबें और कपड़े कम से कम 1000 से 2000 रुपये और चाहिए। बिजली, दवा, कपड़े और रोज़मर्रा के खर्च कम से कम 3000 रुपये और चाहिए। यानी एक साधारण परिवार को जीने के लिए कम से कम 10,000 से 12,000 रुपये चाहिए, लेकिन कोटवार के पास सिर्फ 3,000 से 4,000 रुपये आते हैं। बाकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे कभी मजदूरी करनी पड़ती है, तो कभी कर्ज लेना पड़ता है, तो कभी बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कोटवारों की मुख्य समस्याएं क्या है। पहली समस्या है स्थायी दर्जा न होना, मानदेय बहुत कम होना, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, अत्यधिक कार्यभार पर कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलता, ग्राम स्तर पर उचित सम्मान न मिलना, कोटवारी भूमि का विवाद। अब हम बात करेंगे उनके समाधान और सुधार की जरूरत है। मानदेय में वृद्धि होना, उन्हें स्थायी दर्जा और सेवा शर्तें उनकी स्पष्ट होना, कोटवारों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और परिवार को सहायता योजना मिलनी चाहिए। भारत का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों का इतिहास नहीं है, वह उन गुमनाम नायकों की भी कहानी है जिन्होंने कभी अपने गांव, अपनी ज़मीन और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन्हीं गुमनाम नायकों में एक नाम है कोटवार। कोटवार केवल एक ग्राम प्रहरी नहीं थे, बल्कि गांव की आत्मा के रक्षक थे। उन्होंने समय के साथ अपनी भूमिका बदलते देखी। मुगल काल हो या मराठा शासन हो, ब्रिटिश काल हो या फिर स्वतंत्र भारत हो, लेकिन उनकी स्थिति कभी नहीं बदली। जब भारत आज़ाद हुआ तो कोटवारों ने सोचा था कि अब उनकी स्थिति बदलेगी, अब वे भी सम्मान और अधिकारों के साथ जी सकेंगे। पर अफसोस, स्वतंत्र भारत में भी कोटवारों की हालत जस की तस रही। सरकारें बदली, कानून बदले, मगर गांव के प्रहरी की जिंदगी नहीं बदली। आज भी वे महज कुछ चंद रुपये या मानदेय के रूप में परिवार पाल रहे हैं। कोटवार हमारी परंपरा, हमारी सुरक्षा और हमारी सांस्कृतिक विरासत के जीवित प्रतीक हैं। वे सिर्फ
चौकीदार नहीं बल्कि गांव की धड़कन है। इतिहास बदल गया, राज बदले, शासन बदले, लेकिन कोटवार की गरीबी और पीड़ा नहीं बदली। यह केवल एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज और शासन की संवेदनहीनता का प्रतीक है। आज ज़रूरत है कि हम उनके दर्द को समझें, उनके जीवन को सम्मान दें और उन्हें वह स्थान दिलाए जिसके वे सच्चे हकदार हैं। क्योंकि जो व्यक्ति गांव का प्रहरी है वही राष्ट्र की नींव का रक्षक भी है। यह था मुगल काल से लेकर अब तक का कोटवारों का इतिहास। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर कोटवारों से संबंधित आपके पास कोई जानकारी है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल वैधराज एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।